अरे दोस्तों नमस्कार, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की अपनी इस कक्षा में हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास चल रहा है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर वो भी देख लीजिएगा, वो भी कवर कर लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि, प्रमुख कवियों में पहले हैं जो इंदु यानी उन्हें योगिंद्र के नाम से भी जाना जाता है या मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये मुनि कर लीजिएगा, या फिर इन्हें मुनीन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना ऋषि मुनि, वैसे ही यहाँ पे है ये योगिंद्र और मुनि या मुनीन्द्र। ठीक है, तो जो इंदु का समय रहेगा 6वीं शताब्दी। रचनाएं हैं इनकी योगसार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। परमात्म प्रकाश इनकी रचना है और दोहा छंद के ये आरंभ करता है। दोहा छंद जो मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, यानी लिखने की शैली। तो दोहा छंद के की शुरुआत इनकी रचनाओं से मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे स्वयंभू कवि है स्वयंभू। मूल निवास स्थान है इनका कर्नाटक। रचना काल है इनका 783 ईस्वी। जैन परंपरा के प्रथम कवि है, यानी कि जो जैन परंपरा से जो शुरुआत मानी जाती है वो स्वयंभू से मानी जाती है। 1 मिनट, ये यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे। ये जो इंदु को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? जो इंदु को हिंदी का प्रथम कवि वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लास में, पर फिर भी एक बार और देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी रिवीजन होती चलेगी या हमें याद होता चलेगा। ठीक है, तो जो इंदु को प्रथम कवि किसने माना था हिंदी का? वासुदेव ने। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो फिर बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी रचना है पयुम चर्यु, इंपॉर्टेंट रचना है। फिर है रिट्ठ नेमी चर्यु। रिट्ठ नेमी चर्यु को अरिष्ट नेमी चरित्र नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये चर्यु का मतलब है चरित्र से, और चरित्र से मतलब है चरित्र कहें या फिर कहें उसकी जीवनी से। ठीक है, फिर इनकी रचना है स्वयंभू छंद। फिर है पंचमी चर्यु। फिर है हरिवंश पुराण। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा था। क्या कहा था? उन्होंने अपनी भाषा को खुद कहा कि मेरी भाषा देसी भाषा है। फिर देखते हैं रिट्ठ नेमी चर्यु, यानी कि अरिष्ट नेमी चरित्र से कृष्ण काव्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो कृष्ण काव्य की परंपरा है, मतलब संस्कृत में तो वो पहले होती थी, लेकिन अपभ्रंश में या कहे जैन धर्म वाले में कृष्ण काव्य परंपरा की शुरुआत अरिष्ट नेमी चरित्र ग्रंथ से मानी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इनकी रचना पयुम चर्यु के बारे में। पयुम चर्यु यानी पद्म चरित्र। पद्म चरित्र से मतलब है यहाँ पे पद्म शब्द प्रयोग हो रहा है राम के लिए, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये राम का चरित्र, यहाँ पर राम के चरित्र को लेकर ये रचना है, यानी कि राम के जीवन को लेकर ये रचना की गई है। ठीक है, 12,000 इसमें श्लोक हैं, 5 इसमें कांड है, 90 इसमें संधियां हैं। मतलब 90 संधियों को 5 कांड के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर जो इसमें 90 संधियां जो है 83 स्वयंभू ने लिखी है, उसमें से 7 तिरुभुवन ने लिखी है। तिरुभुवन कौन है? स्वयंभू के पुत्र हैं। ठीक है, राम कथा का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। रानी राम को आधार बनाकर या कहे राम कथा से जोड़कर इन्होंने इस कथा को बनाया है। अब इसके अंदर क्या होता है? पयुम चर्यु के अंदर राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश के बाद, मुनीन्द्र कौन है? जो हमने ऊपर पढ़े थे,
जोइंदु या कहें योगिंद्र। तो इन्होंने दिखाया कि राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन परंपरा के अनुसार निर्वाण प्राप्त कराया जाता है। यानी कि वो पहले जिस भी धर्म से थे तो उन्हें जोइंदु से उपदेश मिलता है, उसके बाद वो जैन परंपरा को अपनाते हैं, यानी जैन धर्म में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त कराया गया हुआ दिखाया जाता है। कैसे निर्वाण? निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है मोक्ष। तो उन्हें दिखा दिया जाता है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ठीक है। फिर है रामचरितमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जो रामचरितमानस जो ग्रंथ है, यहां से लेके कुछ चीजें ऐसी उठाई गई पयुमचर्यु से जो रामचरितमानस में जोड़ दी गई या कहें ऐड कर दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए रामचरितमानस पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा तो किस ग्रंथ का नाम लेंगे हम? पयुमचर्यु का। ठीक। फिर है उपनाम की बात कर लेंगे। उपनाम अपभ्रंश का वाल्मीकि। उपनाम पहले हम बात कर लेते हैं उपनाम की। उपनाम क्या होते हैं? जैसे किसी की फेमस रचना हो या उनकी कोई खासियत है, उसको लेकर जो उन्हें नाम दिए जाते हैं तो उसे उपनाम कहा जाता है। या फिर ये कहें कि किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो वो उपनाम है। या किसी नाम की उपाधि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसका ये वही उपनाम कहलाते हैं। तो उन्हें उपनाम दिए गए। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, डॉक्टर भयानी कहते हैं उन्हें अपभ्रंश का कालिदास। डॉक्टर भयानी एक विद्वान थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ठीक है। और अपभ्रंश में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा जो कि लगभग राम कथा को लेकर है और रामायण जैसा ही है, तो इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये वाला उपनाम। ठीक है, याद रहे, इंपॉर्टेंट। और इनको अपभ्रंश का व्यास भी इन्हें कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपभ्रंश का व्यास दूसरे कवि के लिए इंपॉर्टेंट नाम है, तो यहाँ पे इनका थोड़ा मतलब दिया है, इतना फेमस ये नहीं है इनके लिए। और अपभ्रंश का कालिदास भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। अगले कवि है हमारे पुष्पदंत, या इन्हें कहीं कहीं पुष्यदंत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे पुष्पदंत फेमस है पर हमें पुष्यदंत भी पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों कहीं नहीं आएंगे कि दोनों में से एक को चूज करो। ठीक है। समय है इनका 10वीं सदी यानी कि 972 ईस्वी। रचनाएं हैं इनकी जैन महापुराण, या जैन महापुराण का दूसरा नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुष गुणालंकार यानी कि इसमें 63 महापुरुषों का या कहें जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। 63 महापुरुष यानी कि कहें तो जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। फिर है इनकी रचनाएं देखते हैं। एक तो ये हो गई। फिर है नय कुमार चरियु यानी कि नाग कुमार चरित्र। ठीक है, इसमें नाग कुमार का चरित्र यानी कि जैसे मतलब बताया था जीवनी एक तरीके से उनकी है इसमें। जसहर चरियु ये है यशोधर चरित्र यानी कि यशोधर का जीवन चरित्र या कहें जीवनी। ये शैव थे किंतु बाद में जैन धर्म अपना लिया। शैव कौन होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं वो शैव होते हैं। बाद में जैन धर्म अपनाए, मतलब बाद में इन्होंने जैन धर्म में परिवर्तित हो गए, ये उन्होंने अपना लिया। आचार्य शुक्ल ने आदि पुराण और उत्तर पुराण को भी इनकी रचना माना। अभी हम देख रहे थे तो कितनी हुई थी? 1 2 3 इनकी रचनाएं हुई थी। अब आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदि पुराण और उत्तर पुराण भी इनकी रचनाएं, तो कितनी हो गई टोटल? इनकी रचना हो गई 5 आचार्य शुक्ल के हिसाब से। इन्होंने शुद्ध धार्मिक भाव से रचनाएं की हैं। शुद्ध धार्मिक भाव से रचनाएं की है। इस बात से हम क्या समझते हैं? इस बात से हम समझते हैं कि केवल अपने धर्म का प्रचार करना या अपने धर्म को बढ़ावा देने के
मतलब के लिए इन्होंने जैसे राम कथा को आधार बनाया या और मतलब कथाओं को, लगभग ये जैन कवियों ने यही किया है। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से ही रचना की है काफी हद तक। फिर आगे देखते हैं पुष्पदंत के बारे में। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक की उपाधि दी खुद को, स्वयं को। मतलब वो अपने आप को ही कहते थे, मतलब वो कहते होंगे अपने आप को, जैसे एक तरीके से कोई कह दे कि भाई मुझे तो ये आता है एक तरीके से, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं अभिमान मेरु है मेरा नाम, मतलब अभिमान मेरु के नाम से भी मुझे जानो, और काव्य रत्नाकर के नाम से, और कवि कुल तिलक, ये खुद को ही कहते हैं एक तरीके से। फिर है शिव सिंह सेंगर, भाखा की जड़ कहते हैं पुष्पदंत को, यानी कि पुष्पदंत से ये मानते हैं कि भाषा की जड़ इन्होंने उसकी ही शुरुआत की। हमने पहले पढ़ा था वासुदेव को, जो कि जोइंदू को, जो कि वासुदेव मतलब उन्हें अपना पहला कवि मानते थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने एक सेकेंड, फिर हमने देखा स्वयंभू को। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपना पहला कवि मानते हैं। फिर हम देख रहे हैं पुष्पदंत को। पुष्पदंत को कौन पहला कवि मानते हैं? तो पुष्पदंत को पहला कवि मानते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ग्रेसन यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और मिश्र बंधु। ये सभी कवि अपना प्रथम कवि पुष्पदंत या कहें पुष्यदंत को ही मानते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर भयानी कहते हैं, डॉक्टर भयानी और शिव सिंह सेंगर दोनों ही मानते हैं। अपभ्रंश का भवभूति इन्हें मानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर बात करेंगे धनपाल की। धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी। राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी। राजा मुंज कौन है? ये राजा मुंज वही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जिन्हें अपना प्रथम कवि माना था। मैं लिख देती हूं यहाँ आचार्य शुक्ल। इनकी रचना है या कहें ग्रंथ है भविष्यत कहा। भविष्यत कथा में क्या है? इसमें एक वणिक के माध्यम से, ये वणिक यानी कि बनिया, इसमें बनिया, पहले बनिया को वणिक ही कहा जाता था। एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य के हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति, सेठ के पुत्र, एक सेठ थे, बनिया लोग तो सेठ होते ही हैं, सेठ के पुत्र थे भविष्यदत्त, तो उनकी ये कथा है, ठीक है। और भविष्यदत्त की कथा होने के कारण इनका नाम पड़ गया भविष्यत कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाश्चात्य विद्वान विंटर नित्ज ने इनकी रचना को, नाम नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आ सकता है। इनकी रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा। क्वेश्चन आ जाएगा किस रचना को रोमांटिक महाकाव्य कहा गया, तो हमें याद रखना है भविष्यत कहा को। और अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस पाश्चात्य विद्वान ने कहा, तो आंसर हमारा रहेगा विंटर नित्ज। आगे देखते हैं, हेमचंद्र की बात करेंगे हम आगे। तो हेमचंद्र का समय है 1088 ईस्वी से लेके 1197 ईस्वी तक, ठीक है। ग्रंथ है इनका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये हमने इनको पहले भी पढ़ा था। ये जो ग्रंथ है ये प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राकृत का
यानी या कहे प्राकृत भाषा का ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये किसने लिखा? हेमचंद्र ने। और इसी व्याकरण ग्रंथ लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि। ये मैंने करवाया हुआ है, चैनल पे वीडियो डाली हुई है, तो उसमें मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ। ये गुजरात के पाणिनि का शब्द का मतलब भी मैंने उसमें बताया, फिर से बता देती हूँ। पाणिनि मतलब होता है किसी चीज के विद्वान या किसी चीज के ज्ञाता, मतलब उसकी सारी नॉलेज उनको हो। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, ये मतलब हेमचंद्र, और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। ये आपको पता है उस टाइम तो दरबारी कभी होते थे। तो ये राजा सिद्धराज सिंह के और उसके बाद उनके भतीजे थे कुमारपाल, उनके दरबार में ये रहते थे। ठीक है, अन्य ग्रंथ है इनके कुमारपाल चरित्र। अब ये कुमारपाल चरित्र, ये जो कुमारपाल राजा हैं इनके ऊपर लिखा है, यानी कि इनकी जीवनी लिखी है इसमें। फिर है योग शास्त्र, योग शास्त्र के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा है। फिर है छंदोनुशासन, छंद के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा है। फिर है देसी नाममाला कोश। यहाँ ये जो अनुशासन शब्द इस्तेमाल हुआ है, पहले भी हुआ था अभी भी हुआ है, इसका मतलब है व्याकरण से। उस टाइम अनुशासन का अर्थ जो लेते थे व्याकरण से लेते थे। फिर है देसी नाममाला कोश। उपनाम है इनके कली काल सर्वज्ञ। कली काल सर्वज्ञ मतलब कलयुग का ऐसा, मतलब ऐसा इंसान या विद्वान कहें जो कि कलयुग में भी होके सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। फिर है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान या उद्दहमान भी इन्हें कहा जाता है। अब्दुल रहमान को किसने हिंदी का पहला कवि माना था? याद है आप सबको, मैंने बताया था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है रचना, इनकी रचना है संदेश रासक, बहुत फेमस ये रचना है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम रास ये ग्रंथ है। ठीक है, श्रृंगार रस वर्णन की प्रथम ये रचना है। नायिका का नक्सिक वर्णन इसमें मिलता है। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है इसमें। खंड काव्य ये है। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते रहिएगा। प्रथम धर्मेतर रास ये ग्रंथ माना जाता है। इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देसी भाषा में मतलब पहले जो लिख रहे थे वो कोई भी मुसलमान नहीं था, अधिकतर हम देख रहे हैं जैन कवि थे। ठीक है, और दूसरा ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। प्रथम धर्मेतर मतलब धर्म से अलग हटके, ये मतलब धर्म को इसका टारगेट धर्म को बढ़ावा देना नहीं था, तो इसे कह रहे धर्मेतर। तो प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है ये, जो कि किसी मुसलमान कवि ने लिखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। फिर कह रहे श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है। श्रृंगार रस में भी वियोग रस का इसमें वर्णन है, क्योंकि विक्रमपुर की वियोगनी मतलब जिसका पति जिससे दूर चला जाए उसको याद करे एक तरीके से, तो वियोगनी की ये विरह कथा है। वो विरह में ये उसको याद कर रही है, तो उस पर एक कथा लिखी गई है। तो श्रृंगार वियोग रस इसमें है। फिर ये देखा जाए तो खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब मैंने बताया था, मतलब ये बहुत बड़ा प्रबंध काव्य नहीं है, ये छोटे छोटे हिस्सों में लिखा होता है। आगे देखते हैं। फिर है जिन्न दत्त सूरी। जिन्न दत्त सूरी का समय है 12वीं शताब्दी। ग्रंथ है इनका उपदेश रसायन रास, ये भी फेमस है। रास काव्य परंपरा का परिवर्तन, यानी कि रास काव्य
जो ग्रंथ लिखने की शुरुआत की थी वो इन्हीं से यानी जिनदत्त सूरी से ही मानी जाती है। तो इसीलिए कहा है रास काव्य परंपरा का परिवर्तन, या ये भी कह सकते हैं अपभ्रंश भाषा में रास काव्य परंपरा का परिवर्तन, क्योंकि यहाँ अपभ्रंश की बात हो रही है। फिर है 80 पदों में नृत्य गीत या रासलीला काव्य। जैसे नृत्य गीत यानी ग्रुप में गीत गाए जाते हैं, डांस होता है, उसी की तरह रासलीला की तरह ये काव्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। मुनीराम सिंह, समय है इनका 10वीं शताब्दी, ग्रंथ है इनका पाहुड़ दोहा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। अपभ्रंश के सबसे बड़े रहस्यवादी कवि, जैसे छायावाद में आपने सुना है कि रहस्यवादी कवि होते हैं, कवित्री भी होती है। महादेवी वर्मा जो थी वो रहस्यवादी ही मानी जाती है, क्योंकि वो कविताएं तो कह रही हैं, ये पता नहीं है कि वो किसको कह रही हैं, वो छुपा के रखे, वो एक रहस्य बना रहे, तो वो होते हैं रहस्यवादी कवि। इंद्रिय निग्रह यानी सांसारिक सुखों की निद्रा व त्याग और आत्मज्ञान, मतलब इसका मतलब है जो सांसारिक मोह माया में ना फंसे, यानी कि कह सकते हैं मोह माया से दूर। ठीक है, फिर है विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई मतलब, चौपई मतलब चरित है, ये चरित मतलब या चरित्र, या फिर मैंने बताया था उसको जो वो होती है जीवनी एक तरीके से। तो नेमिनाथ ये इनके गुरु होंगे, उनके जीवन पर इन्होंने जीवनी लिखी है। तो पहली बार 12 मासा का इसमें वर्णन मिलता है। 12 मासा मतलब जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 हर एक महीने को लेकर कुछ रचना, कविता, पद, छंद कहा जाना होता है 12 मासा। ठीक है, फिर है हरिभद्र सूरी, उनकी रचना है नेमिनाथ चरयू। याद रखिए इनकी रचना है नेमिनाथ चौपई, इनकी रचना है नेमिनाथ चरयू। ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन काफी रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा एक अक्षर का फर्क है। फिर है अगले हैं कनकामर मुनि, रचना है इनकी करकंड चरयू। फिर है सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना है कुमालपार प्रतिबोध, फेमस है ये और इम्पोर्टेंट भी है। 12वीं सदी के ये रचनाकार थे। फिर हम देखते हैं जैन आचार्य मेरुतंग को, मतलब जैन धर्म के थे ये और उनके आचार्य थे, और मेरुतंग इनका नाम था। ठीक है, तो जैन आचार्य मेरुतंग, रचना या ग्रंथ इनका था प्रबंध चिंतामणि, समय इनका रहेगा 14वीं शताब्दी। अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाने लगा इनके कारण, क्योंकि अपभ्रंश काव्य में जो दोहा छंद की या कहें दोहा विद्या की जो शुरुआत हुई वो इन्होंने की, तो अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाने लगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। फिर है शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी भी इंपॉर्टेंट है। शालीभद्र सूरी को पहला कवि कौन मानते हैं? पहला कवि मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त। समय इनका रहेगा 12वीं शताब्दी, रचना इनकी रहेगी भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास और पंच पांडव चरित रास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपभ्रंश के कवि यहाँ पर आज समाप्त हो गए हैं। फिर हम अगली क्लास में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।